तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल और आर्क्स ड्रॉ करने के बारे में। तो सर्कल आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्कल ड्रॉ करने का जो मेथड है उसको ये रहा सर्कल, और आर्क जो है वो ये रहा। तो आर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द सर्कल एंड सर्कल इज द टोटल सर्कल। डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे, सर्कल इज अ कर्व विच मेंटेन्स इट्स डिस्टेंस कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं हम, और ये जो लोकस है that is called as the circle, the curve। इसका जो diameter है that is the length of the chord passing through the center, और center से जो distance है इस arc का किसी भी point पे that is called as the radius। तो इसको draw करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे AutoCAD में हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करके रखे हैं, और इन पॉइंट्स के ज़रिए, इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर मुझे इनको ड्रॉ करना है तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है। तो एक एक करके मैं इन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है एक्चुअली कि आपको ये सारे के सारे मेथड्स आए ही, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सेम डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मॉडिफाई कमांड्स में आपको ट्रिम है, ब्रेक है, जॉइन है, तो इन कमांड्स के कॉम्बिनेशन से हम सेम इफेक्ट ला सकते हैं ऑफ कोर्स। बट बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ AutoCAD, अगर आपको AutoCAD कि हर कमांड के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कमांड वंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल कमांड से। तो सर्कल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट करके रखे हैं। तो पहले मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसका रेडियस 50 है और सेंटर यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ सर्कल ऑप्शन से सेंटर रेडियस यहाँ पे क्लिक करके ले सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर मुझे कमांड लाइन से अगर देना है तो मुझे कमांड लाइन का सेंटर शॉर्टकट मुझे फीड करना होगा। तो सर्कल का शॉर्टकट है C। तो C एंटर जैसे ही करता हूँ मैं तो डायरेक्टली वो पूछने लगता है सेंटर। तो सेंटर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि ही इज़ आस्किंग द रेडियस। तो रेडियस अगर मुझे फीड करना है तो डायरेक्टली अभी मैं फीड कर सकता हूँ। अगर मुझे डायमीटर चाहिए तो डायमीटर ऑप्शन लेने के बाद मुझे फीड करना होगा। तो रेडियस मैं फीड कर देता हूँ अभी 50। अब मुझे एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसका मुझे डायमीटर चाहिए 50। तो सर्कल C एंटर कमांड से ले लेता हूँ मैं, सेंटर मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, और अब मुझे रेडियस नहीं, मुझे डायमीटर 50 चाहिए। ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि मैं कैलकुलेट करके भी ले सकता हूँ, लेकिन डायमीटर आपको एग्जैक्टली कभी अगर लेना है विदाउट कैलकुलेशन तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कमांड लाइन में क्लिक करके डायमीटर का ऑप्शन ले लो, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप डायमीटर का ऑप्शन ले सकते हो। तो मैंने आप देख सकते हो कि डायमीटर का ऑप्शन मैंने ले लिया है, और ये जो लाइन मेरी ड्रॉ हो रही है उस लाइन की लेंथ को वो एज अ डायमीटर सर्कल का इस्तेमाल करेगा। तो कीबोर्ड से मुझे फीड करना है अगर मुझे डायमीटर की एग्जैक्ट लेंथ पता हो। ऑफकोर्स आप क्लिक करके भी उसे ले सकते हो डायरेक्टली माउस से। तो अभी मैं डायमीटर ले रहा हूँ 50। तो आप देख सकते हो कि सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के लिए मैंने वैल्यू जो इस्तेमाल की है वो 50 ही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एज अ रेडियस इस्तेमाल की है इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे उसी 50 को मैंने एज अ डायमीटर यूज़ किया है, इसलिए ये छोटा सर्कल थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो चलिए इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और सर्कल के दूसरे मेथड्स जो अवेलेबल हैं उनकी तरफ देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट मेथड सर्कल का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप 2 पॉइंट्स चूज़ करेंगे और उन दोनों पॉइंट से सर्कल पास होता हुआ ड्रॉ हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ऑफकोर्स वो इस लेंथ के मिड पॉइंट पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करना चाहें, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जिनसे सर्कल को पास होना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन तीनों पॉइंट से आपको सर्कल पास होता हुआ ड्रॉ करना है तो आपको इस्तेमाल करना होगा 3 पॉइंट मेथड। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये रहा तीसरा पॉइंट। तो आप किसी भी ऑर्डर में इन पॉइंट्स को क्लिक करते जा सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको किसी ऑर्डर में ही ड्रॉ करना है। ऑफकोर्स अगर आपको आर्क ड्रॉ करने की ज़रूरत अगर पड़े तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए आर्क को ड्रॉ करना है, बट क्योंकि सर्कल कंप्लीट सर्कल है तो ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस पर्टिकुलर केस। आगे देखते हैं आप कि आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं जो टेंजेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं 2 लाइंस यहाँ पे टेम्पररी इस्तेमाल करने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ।
इन दो लाइंस को हम एज ए टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे। जस्ट मैं इसको टेंजेंट की तरह बना देता हूँ और अभी मैं सर्कल का इस्तेमाल करके टेंजेंट रेडियस ऑप्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो पहला टेंजेंट मुझे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में वो पूछ रहा है पहला टेंजेंट क्लिक कीजिए। ये रहा मेरा पहला टेंजेंट और अभी वो पूछ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे सेकंड टेंजेंट। तो दूसरा वाला टेंजेंट मेरा यहाँ पे है और अभी वो मुझे पूछ रहा है कि सर्कल की रेडियस आपको कितनी चाहिए। तो रेडियस मैं पहले ले लेता हूँ 20। आप देख सकते हो एक छोटा सा सर्कल है, इसका रेडियस आपको जानना है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे डायमेंशन से लेकर कंफर्म कर सकते हो। तो इसका डायमीटर रेडियस जो है वो इंडीड 30 है। ठीक है, अब मुझे समझ लीजिए, मुझे इन दोनों को ही टेंजेंट लेता हुआ एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो फिर से मैं सर्कल कमांड के अंदर जा सकता हूँ, सी एंटर, और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो टेंजेंट रेडियस का अवेलेबल है। इसको लेने के बाद मुझे फिर से फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट क्लिक करना होगा। अब मैं रेडियस को फीड कर सकता हूँ। इस बार मैं 20 की जगह 40 फीड करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सर्कल भी इन दोनों लाइंस को टेंजेंशियल है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो इस बार 20 होने की जगह हमने जो फीड किया था 40 वो है। लास्ट में हम बात करेंगे जो ऑप्शन है टैन ऑप्शन के बारे में। तो 3 टेंजेंट ऑब्जेक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो इस केस में, और ये 3 टेंजेंट ऑब्जेक्ट्स लाइन हो सकते हैं या फिर सर्कल्स हो सकते हैं या फिर आर्क भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन को लेना है टैन और फिर मैं किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करूँगा इस लाइन को, सेकेंड टेंजेंट इस लाइन को और थर्ड टेंजेंट इस सर्कल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सर्कल का जो सेंटर है और रेडियस है ये ऑटोमेटिकली ऑटोकैड ने कैलकुलेट कर ली है और उसको इस्तेमाल करते हुए तीनों ऑब्जेक्ट्स को टेंजेंशियल होता हुआ सर्कल उसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं 2 लाइंस को एज ए टेंजेंट और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है सर्कल। तो आप ऐसा करने के बजाय 3 सर्कल्स को ही एज ए टेंजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे फिर से वही ऑप्शन लेना होगा यहाँ से, और पहला टेंजेंट, दूसरा और ये रहा तीसरा टेंजेंट। तो ये जो सर्कल है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इन 3 सर्कल्स को टेंजेंट लेता हुआ ड्रॉ किया गया है। तो इस तरह से आप कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स को जब आप सेलेक्ट करते हो तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को टेंजेंशियल होता हुआ सर्कल ऑटोकैड आराम से ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देता है। लास्ट में हम बात करेंगे टैन रेडियस के दूसरे ऑप्शंस के बारे में। तो टैन रेडियस का ऑप्शन मैंने 2 लाइंस को टेंजेंट लेते हुए ड्रॉ किया था। 2 लाइंस को लेने के बजाय आप 2 सर्कल्स को भी ले सकते हो, एक सर्कल एक लाइन को भी ले सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं अभी ले लेता हूँ ये 2 सर्कल्स को, पहला सर्कल दूसरा सर्कल और रेडियस 30। तो आप देख सकते हो इन दोनों सर्कल को वो टेंजेंशियल है और उसका साथ ही उसका जो रेडियस है हमने जो फीड किया था 30 वो है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स का जो पॉइंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना नियर या कितना फार क्लिक करते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स को हम एज एन एग्जांपल लेते हुए ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एक बड़े से सर्कल को जो कि इन दोनों सर्कल्स को टेंजेंशियली हो और उसका रेडियस भी हम जो फीड करें उसके हिसाब से आए। तो ले लेते हैं ऑप्शन टैन रेडियस का। तो मैं अंदर की तरफ इनको क्लिक करके ऑप्शन लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लिक किए हैं और रेडियस में थोड़ा बड़ा सा फीड कर देता हूँ 200 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कल उस तरफ आ रहा है। अब मैं सेम कमांड लेकर बाहर की तरफ अगर क्लिक करूँ, इस छोटे सर्कल को भी बाहर की तरफ इस तरफ और इस बड़े सर्कल को भी बाहर की तरफ, और सेम रेडियस अगर मैं फीड करता हूँ 200 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है वो हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे टेंजेंशियल पॉइंट्स उसको नियरेस्ट बनाते हुए ड्रॉ करने की इसने कोशिश की है। तो इस तरह से टोटल जो है 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं और चारों में भी 2 तरह के टेंजेंट्स यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल इन ऑल यू हैव 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग अ सर्कल टेंजेंशियल टू गिवन 2 सर्कल्स। अगर वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, अगर वो इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं तो टोटल आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। और इसी तरह से अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर है बिल्कुल ही, तो उसको ऐसा कोई भी आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते जो दोनों को भी टेंजेंशियल रिलेशन बना के मेंटेन कर सके।
तो ये हो गई सर्कल्स की बात। आगे हम जानेंगे आर्क्स के बारे में। आर्क भी ड्रॉ करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, टोटल 9 और 9+2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे आर्क ड्रॉ करने के लिए। पहला ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, 3 पॉइंट से पास होता हुआ अगर आपको आर्क ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने सर्कल को ड्रॉ किया था 3 पॉइंट से पास होता हुआ, तो ये 3 पॉइंट से पास होता हुआ आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो। तो 3 पॉइंट्स आप चुनते हो, वो दे आर टेकिंग इन द सेम ऑर्डर, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट उनसे पास होता हुआ वो ड्रॉ होता है। अगर आप किसी और ऑर्डर में आप उसको क्लिक करते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आप देख सकते हो जिस ऑर्डर में मैंने क्लिक किया है उसी ऑर्डर में ये आर्क ड्रॉ होता है। इसके अलावा एक और सिंपल सा ऑप्शन है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का ऑप्शन अगर आपको यूज़ करना है तो ए डबल एंटर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो, और ए डबल एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि जहाँ पे आपने पिछला वाला आर्क रोका था वहाँ से टेंजेंशियली स्टार्ट होता हुआ एक आर्क शुरू होता है, और उसका एंड पॉइंट आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप जस्ट डबल क्लिक, डबल टाइम्स एंटर अगर दबाते जाते हो तो यू विल कंटिन्यूसली कीप गेटिंग आर्क्स विल स्टार्ट टेंजेंशियली फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ड्रॉन, और उसका एंड पॉइंट्स आप सेलेक्ट करते हुए जा सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शन कंटिन्यू का। तो इन 2 ऑप्शंस को छोड़कर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 9 टोटल ऑप्शंस हैं आर्क ड्रॉ करने के। तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे ले रखे हैं, तो इनको यूज़ करते हुए हम इस आर्क्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर और एंड का, तो आप देख सकते हो स्टार्ट पॉइंट मैंने बना रखा है, स्टार्ट, सेंटर और एंड तीनों भी आपको मैंने बना रखा है। तो उसे उसी ऑर्डर में मुझे क्लिक करना है। पहले मुझे स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना होगा, तो ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट, और सेकंड जो मुझे क्लिक करना होगा वो है सेंटर पॉइंट, तो ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट, ओके, और ओके पॉइंट। थर्ड पॉइंट एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट इज मोर लाइक एन एंगल। तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ड्रॉ करना शुरू कर रहा है, और इस लाइन तक मुझे अगर आर्क को ड्रॉ करना है तो मुझे इस लाइन पे कहीं पे भी, मिड पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड लाइन की मदद से मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया है। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके डायग्राम में कहीं भी आती है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टार्ट, सेंटर और एंगल का मेथड है। तो पहले मुझे करना होगा स्टार्ट बटन, स्टार्ट को क्लिक करना होगा, फिर मुझे क्लिक करना होगा सेंटर पॉइंट, तो ये रहा सेंटर पॉइंट, और फिर मुझे एंगल फीड करना होगा। तो एंगल मैं कमांड के थ्रू भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं ग्राफिकल एरिया में जब स्टार्ट करता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो कि आर्क का लेंथ, आर्क का जो एंगल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 60 डिग्रीज का एंगल कीबोर्ड से फीड कर देता हूँ और दबा देता हूँ एंटर। तो ये जो आर्क है इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल है ये हमने फिक्स करके रखा है, दैट एंगल इज 60 डिग्रीज। तो ऐसी परिस्थिति आपके डायग्राम में कहीं भी आती है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करके ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो मेथड है वो है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ का। अब ये जो लेंथ है वो कॉर्ड की लेंथ है, वो आर्क की लेंथ नहीं है, वो कॉर्ड की लेंथ है। तो ट्राई करके देखते हैं। तो पहले हमें क्लिक करना होगा स्टार्ट, सेंटर और लेंथ फीड करनी होगी। तो यहाँ से देखने के बजाय आप कमांड लाइन में भी उसको फॉलो करते हुए जा सकते हो। पहले हमें चाहिए स्टार्ट पॉइंट, तो ये मैं क्लिक कर दिया स्टार्ट पॉइंट, फिर हमें चाहिए सेंटर, तो ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, और अब मुझे फीड करनी है कॉर्ड की जो लेंथ है उसको। तो कॉर्ड की लेंथ मैंने यहाँ पे 60 लेना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट जो महसूस कर सकते हो, जैसे जैसे मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसका लेंथ जैसे जैसे वेरी हो रहा है तो ये आर्क का लेंथ भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आर्क हमेशा अचानक गायब सा हो जाता है, उससे छोटा सा अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आता है, और उसके आगे अगर जा रहे हो तो वो गायब सा हो जाता है। तो ये कॉर्ड की जो लेंथ है 60 हमको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जो कॉर्ड लेंथ बढ़ाते हुए मैं डायमीटर से बढ़ा कर इसको कर देता हूँ, तो ऐसा कोई आर्क बना ही नहीं सकते हम, इसलिए वो गायब हो रहा है और वो एरर मैसेज दे देगा अगर आप इस पॉइंट को
इस लेंथ को सेलेक्ट करते हो। मैं कीबोर्ड से अभी फीड कर देता हूँ 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर्क हमने बनाया है इसका जो कॉर्ड का जो लेंथ है, जो कॉर्ड ये वाली लाइन है, ठीक है। तो दिस लाइन हियर इज द कॉर्ड। तो इसको हम जस्ट एक्सिस लाइन बना देते हैं। और आप अगर यहाँ पे इस कॉर्ड की जो लेंथ है उस लेंथ को देखोगे तो इंडीड इट इज़ 60, ठीक है। तो मैच प्रॉपर्टीज़ के जरिए मैं इसको इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डायमेंशन की तरफ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे 3 मेथड्स पहले के जो आर्क ड्रॉ करने के हैं। इसी तरह से आप दूसरे मेथड्स को भी ले सकते हो। यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसी ऑर्डर में वो यहाँ पे कमांड लाइन से इंस्ट्रक्शंस के जरिए पूछेगा। अगर आप यहाँ से लेने के बजाय डायरेक्ट अगर आप आर्क कमांड ले लेते हो यहाँ से ए एंटर दबाकर, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे। जैसे कि आपको स्टार्ट पॉइंट ही लेना है तो स्टार्ट पॉइंट की ये तीनों मेथड्स क्लिक करोगे तो वो ये तीनों मेथड्स में से आपको आगे के ऑप्शंस आते जाएंगे। जैसे स्टार्ट पॉइंट जैसे ही क्लिक किया तो सेंटर और एंड के 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक लेना है सेंटर और एंड में, ठीक है। और सेंटर लेने के बाद और 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, एंड लेने के बाद और 3 ऑप्शंस आएंगे सामने। तो इस तरह से कमांड लाइन से भी आप ये सारे के सारे ऑप्शंस ले सकते हो, लेकिन हम फिलहाल इसको इसी मेथड से ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट, एंड और एंगल, तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और एंगल अगर आपके पास है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। कमांड आपको यहाँ से चूज़ करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट, ये हम स्टार्ट पॉइंट ले लेते हैं, एंड पॉइंट जो कि यहाँ पर है, और अब 0 डिग्रीज पे आप देख सकते हो कि इट्स जस्ट लाइक अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, उसका एंगल जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ तो वो जो है आर्क में तब्दील होता जा रहा है। तो 0 जब होता है एंगल, सबटेंडेड एंगल जब 0 होता है तो वो जो सर्कल है वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है और इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ आप देख सकते हो कि कर्वेचर जो है आर्क का वो बढ़ता हो जा रहा है। तो अभी मुझे 75 डिग्रीज का एंगल चाहिए, तो ये 75 मैंने फीड कर दिया है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये इंडीड 75 है कि नहीं, तो सेंटर को आपको ज्वाइन करना है और इसको जस्ट इट्स टेंजेंशियल, और इसके बीच का एंगल मेजर करके अगर देखोगे, एंगल इसके बीच का मेजर करके देखोगे तो ये इट इज़ 75 इंडीड, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति अगर आपको ड्राइंग में कहीं भी आती है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करके आर्क ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो मेथड है इसमें हम यूज़ करेंगे स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको आर्क को टेंजेंशियली रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट एज यूजुअल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मुझे क्लिक करना है एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट मेरा ये रहा। और अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको टेंजेंशियली कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी ये लाइन जा रही है इस लाइन को टेंजेंशियली वो आ रहा है। तो हमारे पास ये जो लाइन है इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, तो उसी को मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो मुझे इस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट मुझे क्लिक करना है, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट या फिर नियरेस्ट कोई पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, दीज 2 लाइन्स आर एक्चुअली कोलिनियर। तो इस लाइन को टेंजेंशियली ये आर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही सेम मेथड अगर आप स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट लेने के बाद अगर इस तरफ क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि टेंजेंशियल वो इस डायरेक्शन से है, ओके। तो ये रहा मेथड स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन का इस्तेमाल करने का। अगला मेथड जो है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट, एंड और रेडियस। स्टार्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एंड पॉइंट यहाँ पे है, और रेडियस मैं करना चाहूँगा 30। तो जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हो कि आर्क आता जा रहा है। तो इफ़ द रेडियस बिकम्स बिलो द मिनिमम पॉसिबल लिमिट, ठीक है, तो मिनिमम रेडियस इसका ये हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है उसका आधा हो जाए। उससे कम अगर रेडियस में देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप आर्क गायब हो रहा है। और जैसे ही रेडियस इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है तो आर्क आना शुरू हो रहा है। सो आर्क कैन हैव एनी रेडियस अबव द मिनिमम पॉसिबल रेडियस। यहाँ पे मैं फीड करना चाहूँगा 30, जो मैं कीबोर्ड से करके एंटर दबा सकता हूँ। और इसका जो रेडियस है वो इंडीड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, इट विल बी 30, ठीक है। तो 30 का रेडियस है यहाँ पे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 और लास्ट मेथड्स हैं जो हमें आर्क ड्रॉ करने के देखने हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेंटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो सेंटर पहले मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड लाइन में भी सेंटर यहाँ पे पूछ रहा है वो। तो पहले सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, फिर मुझे क्लिक करना है स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर मुझे क्लिक करना है एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट इस लाइन, ये लाइन मेरी एंड पॉइंट है, तो इस पर भी कोई भी पॉइंट मैं क्लिक कर सकता हूँ, चाहे मिड पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर, स्टार्ट और एंड। तो ये जो डायरेक्शन है आर्क ड्रॉ करने का, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही रहता है। तो आपको अपनी जो पॉइंट्स हैं उनको ठीक से एडजस्ट करना होगा, आपको किसी और डायरेक्शन में अगर आर्क ड्रॉ करना हो तो। अगला जो मेथड है वो है सेंटर, स्टार्ट और एंगल। तो पहले फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी वो पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट, तो ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट। और ये जो एंगल है, दैट एंगल इज द सबटेंडेड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्रीज पे आप देख सकते हो कि देयर इज नो आर्क। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ आर्क बनना शुरू हो रहा है, और कंप्लीट 360 डिग्रीज तक ये आर्क बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे एंगल की ज़रूरत है 95 की। तो 95 मैंने ये कीवर्ड से फीड किया, एंटर दबा दिया, और ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे 95 का आर्क यहाँ पे आ चुका है। आपको कंफर्म करना है तो ऑफकोर्स एनोटेशन से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि इट इज़ इंडीड 95। तो ये मैंने दो एक्सिस लाइन्स ड्रॉ किए, और इनके बीच का एंगल मुझे चेक करना है, तो ये रहा एंगल। एंड आप देख सकते हो कि ये 95 का ही एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आगे आके हम देखते हैं लास्ट जो ऑप्शन है आर्क का हमारे पास, वो है सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। फिर से यहाँ पे जो लेंथ है वो कॉर्ड की लेंथ है, इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द आर्क और द रेडियस और द डायमीटर। सो केयरफुली आप फीड करना है। तो पहले वो पूछ रहा है सेंटर पॉइंट, ये मैं इस पॉइंट को सेंटर के लिए यूज़ करूँगा। स्टार्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा, और कॉर्ड लेंथ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कॉर्ड लेंथ मेरा बढ़ता जा रहा है, आर्क की जो लेंथ है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। अब कॉर्ड लेंथ का मैंने जैसे पिछली बार कहा था, डायमीटर से जब ज़्यादा हो जाता है कॉर्ड लेंथ तो इट विल गिव मी एन एरर, तो वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आई वांट द कॉर्ड लेंथ ऑफ 60। तो 60 मैं कीबोर्ड से फीड करके एंटर दबा देता हूँ, और ये मेरा आ गया है आर्क जिसकी जो कॉर्ड लेंथ है वो है 60। तो कॉर्ड लेंथ आपको मेजर करनी है आपका कंफर्मेशन के लिए, तो आपको उसको कर सकते हो। मैं इसको एक्सिस लाइन बना देता हूँ, और अभी हम देखेंगे इसकी जो कॉर्ड लेंथ है वो है 60, ठीक है। तो ये रही हमारी कॉर्ड लेंथ। तो थैंक्स फॉर द पेशेंस यू हैव शोन। यहाँ पे हमने सीखा, रिवाइंड करते हैं कि सर्कल के जो 6 मेथड्स हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखा, और आर्क्स में जो 11 मेथड हैं वो भी हमने ड्रॉ करना सीखा। तो पॉलीलाइन में हम जब पॉलीलाइन के बारे में सीख रहे थे तो उसमें भी हमें आर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो उस आर्क के ऑप्शन को भी आप इन्हीं 9+2 मेथड से आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफकोर्स पॉलीलाइन का जो कमांड है जो देते हो, पॉलीलाइन के कमांड में आर्क का जब ऑप्शन लेते हो आप, तो वो टेंजेंशियल आना शुरू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसमें अगर कोई दूसरा मेथड आपको यूज़ करना है कि जैसे, तो यहाँ पर से ऑप्शंस लेकर आपको उसको करना होगा। जैसे आपको सेंटर पॉइंट पहले से चूज़ करना है, तो ये सेंटर पॉइंट आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको आ रहा है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और एंगल और लेंथ। तो इस तरह से एक एक करके जो कमांड लाइन में ऑप्शंस आते रहते हैं, उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप आर्क्स को ड्रॉ करते हुए जा सकते हो पॉलीलाइन कमांड के अंदर भी।